प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मोक्ष की अवधारणा अर्थात मुक्ति की अवधारणा। मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है? जैसे आम धारणा है, हम आम लोगों से सुनते हैं कि उसको मुक्ति नहीं मिली, उसको मोक्ष मिल गया, उसको नहीं मिला। तो मोक्ष और यूँ कहें कि जो अपना जीवन है, जो मानव जीवन है, उसका और सभी धर्म, चाहे कोई सा भी धर्म हो, उन सभी धर्मों का अंतिम लक्ष्य मोक्ष अर्थात मुक्ति प्राप्त करना है। मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है? मित्रों, मानव जन्म लेता है, वो स्त्री पुरुष किसी भी रूप में, अमीर गरीब, सुंदर बिना सुंदर, किसी भी रूप में मानव जन्म लेता है। जन्म लेता है, इस सृष्टि पर आता है, वो अपना कर्म करता है। मनुष्य के कर्म, अगर हम कर्मवाद के सिद्धांत को मानते हैं तो कर्मवाद का सिद्धांत ही पुनर्जन्मवाद का आधार बनता है। कर्मवाद का सिद्धांत नहीं होगा तो ना तो आत्मवाद का सिद्धांत होगा, और न ही आत्मवाद का सिद्धांत नहीं होगा तो पुनर्जन्मवाद का सिद्धांत भी नहीं होगा। तो मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा, या तो इस जन्म में या अगले जन्म में। यह है कर्मवाद का सिद्धांत। इस जन्म की बात इसी शरीर और आत्मा को मिलेगा, साधारण सी बात है। लेकिन अगर अपन कर्मवाद की बात करते हैं कि इस वर्तमान जो जीवन है उसमें अच्छे या बुरे जो कर्म हैं मानव के, उनका फल अच्छा या बुरा कर्मानुसार इस जन्म में मिला तो ठीक, अगर नहीं मिला तो वो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। यह कर्मवाद का सिद्धांत है। अब अगले जन्म की अवधारणा या उसको बात को समझने के लिए जो दूसरा सिद्धांत है वह है आत्मा का सिद्धांत अर्थात आत्मवाद का सिद्धांत है। क्योंकि इस जन्म में जन्म लिया, कर्मों का फल मिला, अच्छा बुरा जो किया, लेकिन ये नहीं मिला तो अगले जन्म में होगा। तो शरीर नाशवान है, आत्मा नाशवान नहीं है, यानी शरीर का नाश होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा अमर है और वो दूसरे जन्म में दूसरा शरीर धारण करती है। ये आत्मवाद का सिद्धांत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब मनुष्य अच्छा कर्म करता है, बुरा कर्म करता है, वैसा ही फल उसको मिलता है, या तो इस जन्म में या अगले जन्म में। लेकिन जो मानव का अंतिम लक्ष्य है, विभिन्न धर्मों का जो अंतिम लक्ष्य है वो यही है कि मानव को अच्छे या बुरे कर्म के आधार पर उसको जन्म लेना है। लेकिन वो जन्म ही क्यों ले, अर्थात जन्म मरण फिर जन्म फिर मरण। तो जन्म मरण का जो चक्र है
उससे छुटकारा प्राप्त कर लेना ही मुक्ति अथवा मोक्ष कहलाता है। अर्थात मनुष्य बार बार जन्म लेना, फिर मृत्यु, फिर जन्म, जो चक्र है ये आवागमन का, तो जीव जो आत्मा के माध्यम से जन्म ले रहा है बार बार, उस जन्म मरण के चक्र से छुटकारा प्राप्त कर लेना ही मोक्ष अथवा मुक्ति कहलाता है, जिसको विभिन्न धर्मों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। हिंदू धर्म में इसको मोक्ष कहा गया है, बौद्ध धर्म में उसको निर्वाण कहा गया है। इसलिए जो जन्म मरण के चक्र से छुटकारा दिलाए, मुक्ति दिलाए, वही विचार या वही सिद्धांत मोक्ष अथवा मुक्ति कहलाता है।